जय जय श्री राधे। माँ मदालसा थी और माँ मदालसा का जब विवाह हो गया और विवाह होने के बाद वो राजा ऋतुध्वज के साथ उनका विवाह हुआ और वो बहुत बड़े महाराजा थे। तो जब उनका शादी के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 3 पुत्र पैदा हुए और 3 पुत्र पैदा होने के बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने जिस समय पालने में झुलाती थी वो पालने में, और उनको जब ज्ञान इस तरह का देती थी तो वो बोलती थी कि बच्चे हो, लोरी जैसे सुनाते हैं ना, तो झुलाती रहती थी और बोलती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, संसार स्वप्न तज मोह निद्रा, मदालसावा कपरम वाचम। मदालसा कहती हैं झुलाते समय कि तुम शुद्ध हो और बुद्धिमान हो, आप अपने को कुछ ऐसा मन समझो, निरंजन दोषी, मतलब आप भगवान तुम ही हो, कोई और नहीं है। जैसे उसमें कहा है सोहम शिवो, मतलब मैं वही हूं। जैसे वेद बोलता है तत्त्वमसि, एक वेद बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, एक वेद बोलता है अय आत्मा ब्रह्म। तो जब उन्होंने ये देखा और वो सुनते रहते थे, ज्ञान देती रही वो, तो क्या हुआ, उस ज्ञान का प्रभाव ऐसा हुआ कि सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर वो माँ का ही पड़ता है। माँ ही बना सकती है बच्चों को सब कुछ। तो पहले बच्चा जो था वो भगवत भक्ति में लग गया, दूसरा बच्चा वो भगवत भक्ति में लग गया, तीसरा बच्चा वो भगवत भक्ति में लग गया। अब राजा ऋतुध्वज जो थे वो ये सोचते रहते कि इसने ऐसा क्या जादू किया कि तीनों बच्चों को, अब उनको पिताजी समझाते हैं राजकाज की कुछ बातें तो वो उनकी समझ में नहीं आती, उनके समझ में वो भगवान का ज्ञान भर गया अच्छी तरह से। अब जब भगवान का ज्ञान भर गया तो उनको राजकाज अच्छा नहीं लगा। कुल मिला के ये हुआ कि वो तीनों के तीनों संत बन गए, तीनों के तीनों संत बन के, और अब बस घर से चल गए, हमें नहीं रहना पिताजी यहाँ पर, हमको तो भगवत प्राप्ति करनी है। उसके बाद चौथी संतान जो थी उसको भी ऐसे ही सुनाया करती थी। तो उन्होंने कहा राजा ऋतुध्वज ने कि एक बात बताओ मदालसा, आपने अपने 3 पुत्र तो सन्यासी बना दिए, अब ये चौथा पुत्र है इसको भी आप सन्यासी बनाना चाह रही, इस राजकाज को इतने बड़े को कौन संभालेगा? उन्होंने कहा कि चलो। अब उन्होंने क्या किया, राजकाज चलाने के लिए किस तरह की नीति से राज चलाना होता है वो उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब उस तरह का ज्ञान दिया तो ऐसा शासक कोई नहीं, ऐसा राजा कोई नहीं जिस तरह के वो सबसे छोटे वाले पुत्र जो थे वो इतने ज्ञानी राज चलाने में। अब वो जब देखा, जब वो घर में आते थे ना, जब वो राजकाज चलाने लगे, पिता ने गद्दी सौंप दी बढ़िया समझ करके, और प्रजा का पूरे का ऐसा सहयोग मिला, भाई राजा हो तो ऐसे हो। तो अब वो जो थे जब राजकाज में मन लग गया उनका और बहुत अच्छी तरह से शासन करने लगे, तो माँ जो थी जब वो घर आते थे ना तब रोती थी उन्हें देख कर, और उन्हें देख करके रो करके सोचा करती थी
कि 3 बच्चों को जन्म देकर के तो मेरी कोख धन्य हो गई, लेकिन अब ये जो मेरा बेटा है ये यदि राजकाज में ही लग गया तो इसका जीवन बेकार हो जाएगा और मेरी कोख जो है वो बेकार हो जाएगी। 3 को तो मैंने बना दिया लेकिन ये रह गया इसे। अब वो बार बार वो पूछने लगे, माँ आप रोती क्यों, आप परेशान क्यों होती हो? कि बेटा बस मैं तुम्हें लोरी सुनाया करती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें बचपन से सुनाया है, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम निरंजन हो, आप कैसे भी भगवान की भक्ति में रहो। नहीं मुझे भगवान की भक्ति नहीं, मुझे राजकाज में आनंद आ रहा है। जब उन्होंने देखा तो उनके भाई जो थे मदालसा के जो भाई थे वो भी राजा थे अपने देश के। अब जब वो राजा थे तो उनको बुलाया और उनको बुला के कहा कि ऐसा है मैं आपको एक काम सौंपती हूं। क्या काम सौंपती हो बहन? कि काम है एक बस बहुत जरूरी, लेकिन मेरी कसम खाओ 3 बार, क्या आप करोगे उस काम को? कि हाँ मैं करूंगा। कसम खा के कहा तो उन्होंने कहा कि कैसे भी ऐसा करो कि मेरे राज पर, जो मेरे बेटे का राज है, इसके ऊपर आक्रमण कर दो और आक्रमण करके ऐसी स्थिति बना दो मेरे बेटे की कि वो हताश हो जाए, परेशान हो जाए। उन्होंने कहा क्या आप बात करती हो बहन, मेरा भांजा है, ऐसा करना मुझे ठीक नहीं। कि नहीं करना पड़ेगा। कि चलो ठीक है, मुझे बता देना कब करना है। अब बेटा आया, राजा साहब जो थे उनसे कहा कि बेटा पहले ही शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी संसार स्वप्न तज मोह निद्रा मदालसावा वाज। और जब इस तरह से उन्होंने बना करके उसको, इस लोग को, और एक सोने की अंगूठी बनवाई और सोने की अंगूठी में ढक्कन था, उसमें बंद कर दिया उसे। और बंद करने के बाद कहा जब ज्यादा परेशान हो जाओ, जब बहुत परेशान हो जा बेटा, तो तब कभी समय में इसे खोल के पढ़ लेना। अब वहां अपने भाई को बोल दिया उन्होंने, आक्रमण हो गए राज के ऊपर। आक्रमण हुआ तो लड़ाई में घिर गया चारों तरफ से, मारा नहीं मामा ने। तब उसने वो अंगूठी का ढक्कन खोला और उसमें से तब पड़ा। वो पढ़ते ही उनको कि मेरी माँ ने जो कहा था वो सब सत्य है, ये तो सब झूठा है। इसलिए बेटा माँ के चरणों में आके गिर गए और उन्होंने कहा फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी। हाँ नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी। अरे मानव जन्म अमोलक पाया, मानव जन्म अमोलक पाया, मानव जन्म
गाया सत्संगिया नाते हरि गुण गाया सत्संगिया नाते हरि गुण गाया सत्संगिया नाते हरि गुण गाया जननीय तेरी फिर ना जलेगी अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी हाँ नर्तन बार बार नहीं मिलता नर्तन बार नहीं मिलता अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी अब ना बनी तो मेरी फिर ना बनेगी तेरी जवानी भरम भुलानी तेरी जवानी परम बुलानी हाँ तेरी जवानी भरम भुलानी तेरी जवानी परम बुलानी हाँ गुरु विद्मात की बात न मानी विद्यमान की बात न मानी हाँ गुरु विद्मात की बात न मानी विद्यमान की बात न मानी नैया कहो कैसे नैया कहो कैसे पार लगेगी अब न बनी तो तेरी फिर न बनेगी अब न बनी तो तेरी फिर न बनेगी ये नर्तन बार बार नहीं मिलता नर्तन बार नहीं मिलता अब न बनी तो तेरी फिर न बनेगी
माँ के चरणों में मस्तक टेक करके और वो भी सन्यासी बन जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माँ मदालसा खुश हो गई, मेरी कोख धन्य हो गई कि मेरे चारों पुत्र सन्यासी बने, देश के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए। इसलिए भगवत भजन में रहो, यहीं से कल्याण होगा। जो भी कर्म करो वो भगवान के लिए करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।